क्या आप अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास से संतुष्ट हैं? इलेक्शन के टाइम में सब लोग आएंगे, वोट लेंगे, चले जाएंगे, वादे बहुत सारे करेंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टो दिखाएंगे, चले जाएंगे। यही तरीका रहा तो हम संतुष्ट नहीं। माननीय सांसद महोदय की जहाँ तक बात है तो वो विकास के प्रति यहाँ बेगूसराय नहीं लाए गए। अगर किसी को गलत फहमी है कि सांसद हमको ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, विकास करने के लिए इनको बुलाया ही नहीं गया, इनको किसी और चीज़ करने के लिए बुलाया गया। हर कोई समझ रहा है यहाँ पे। गिरिराज सिंह की जहाँ तक बात है, उनके क्षेत्र के लोग हमेशा आरोप लगाते रहे हैं कि वो पशुपालन कल्याण मंत्री कम और दंगा मंत्री ज़्यादा हो गए। चाहे वो दंगा कहीं भी हो, चाहे बेगूसराय हो, चाहे हुसैना हो या खातूपुर हो, वो रातों रात दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के बेगूसराय आ जाते हैं। पर जब विकास की बात हो, जन कल्याण की बात हो, कहीं पर रोड टूटी हुई हो, लोगों के आवाज़ उठाने की बात हो, तो वहाँ पर गिरिराज सिंह कभी नज़र ही नहीं आते। तो इस पर आप क्या बोलना चाहें? 2014 से पहले हिंदुस्तान अंधा था। हिंदुस्तान के लोग फॉरेन कंट्री नहीं जाते थे या अदर कंट्री नहीं जाते थे, यूएनओ की मीटिंग नहीं शेयर करते थे, वहाँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं की जाती थी। हिंदुस्तान मिसाइल मैन नहीं था, हिंदुस्तान में आईआईटी नहीं थे, ताजमहल नहीं थे, दिल्ली नहीं था, बिहार यूपी अनपढ़ था जाहिर। लेकिन मुस्लिम को सही मायने में पॉलिटिक्स करना कभी आया नहीं। बिहार ई न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी अभी हमारे साथ एक मेहमान मौजूद है, हम इनसे बातचीत करते हैं और जानना चाहते हैं कि बेगूसराय की राजनीति किस ओर मोड़ ले रही है। अभी लोकसभा चुनाव सर पर है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारने की तैयारी में है। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आदिल बलियावी है और मैं बलिया साले तक से बिलोंग करता हूँ और यही हमारा परिचय है। बहुत ज़्यादा समाज सेवक अपने आप को नहीं कहलाना चाहते हैं, क्योंकि टाइटल का जो ख़ास तरीका रहता है वो पब्लिक मतलब तय करती है। तो हम अपने मुँह से क्या बताएंगे, बस मेरा नाम आदिल बलियावी है। आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा आता है? मैं शाहपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। तो अभी यहाँ विधायक भी महागठबंधन के हैं, यही हमारा क्षेत्र कहलाता है। तो आपके शाहपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र का विकास जो पिछले कई एक वर्षों में कैसा विकास रहा? क्या आप अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास से संतुष्ट हैं? एक लफ्ज़ में ये कहना कि अपने विधानसभा में विकास के लिए या विकास के प्रति आप संतुष्टि जाहिर करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हमसे पूछें या आप किसी से पूछें, मुझे नहीं लगता कि संतुष्टि प्रकरण करने की ज़रूरत है। क्योंकि विकास के नाम पे जो हमने वोट दिया था या हम जो देते हुए आए हैं अभी तक, हमको नहीं लगता कि कुछ विकास हो रहा है। हमारा गांव अभी जैसे पहले था बंजर, अभी भी बंजर है। अब कोई देखने वाले नहीं। इलेक्शन के टाइम में सब लोग आएंगे, वोट लेंगे, चले जाएंगे, वादे बहुत सारे करेंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टो दिखाएंगे, चले जाएंगे। यही तरीका रहा तो हम संतुष्ट नहीं। आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ पर दिक्कत आ रही है? चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार हो, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? मूलभूत समस्या क्या है? देखिए, विकास की जहाँ तक बात करें तो अगर फाइनली पूरी मैनिफेस्टो पे आप कायम रहते हैं या विकास के क्षेत्र में हर प्रकार से, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, ज़मीनी स्तर पे जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा हम लोगों को मुहैया कराई जाती है, वो तमाम चीज़ें अगर हमें मिलती है तो हमें लगता है कि हाँ हम संतुष्ट हैं या हमारा विकास का जो कि लेवल है वो कहीं ना कहीं भरपाई की जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत सारे वादे किए गए थे। और उसमें आप शिक्षा की जहाँ तक बात है तो शिक्षा का स्तर जो होता है वो स्टेट से प्रदान किया जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल स्टेट से प्रदान किया जाता है, लेकिन एक विधायक अपने क्षेत्र के लिए अगर आवाज़ उठाए, एक अपने विधानसभा के लिए, अपने प्रखंड के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक विधायक चाहे अपने, जैसे आप देख सकते हैं शाहपुर कमाल विधानसभा या बलिया प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज के लिए कितने बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ से लोग बेगूसराय जाते हैं, जिला जाते हैं और वहाँ पर जाम लगती है, वहाँ पर लोकल लोगों को समस्या होती है। तो एक भी डिग्री कॉलेज अपने क्षेत्र में नहीं है, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कुछ दिनों पहले हमारे माननीय राज्यसभा सांसद भी यहाँ आए थे। मैंने उनके सामने भी ये कहा था कि आप हमें हाई स्कूल दीजिए, गर्ल्स स्कूल दीजिए, डिग्री कॉलेज दीजिए और हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में आगे बढ़ाइए। तो मैं आपके माध्यम से भी यही बोलना चाहूँगा कि एक डिग्री कॉलेज तो होना ही चाहिए, गर्ल्स हाई स्कूल तो होना ही चाहिए और हमारे पंचायत को भी मिलना चाहिए। बलिया में डिग्री कॉलेज होना चाहिए, लेकिन अभी तक उस ताल्लुक से कुछ बातें नहीं उठाई गई है। बस कहने के लिए है, विधानसभा में बात होनी चाहिए, राज्यसभा में या फिर लोकसभा में बात होनी चाहिए और हमारे जो माननीय नेता वगैरह हैं उन लोगों को चाहिए, नेतागण को, कि यहाँ इस तरह का कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाएं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। बस बड़ी बड़ी बातें हैं। अब इलेक्शन का दौर आ रहा है, इस टाइम भी हम लोग को सुनने को मिलेगा, सुनेंगे। जी, इलेक्शन सर पर है। नेता फिर से वही बयानबाजी करेंगे जो पिछली बार करके गए थे। उनमें से बहुत सारी बातें तो अभी तक पूरी होना क्या, ज़मीन पर आया भी नहीं है। पूरा होना तो दूर की बात है। तो अभी
अगर आप देखें बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह रहे हैं, तो आप उनका कार्यकाल को किस नज़र से देखते हैं? देखिए माननीय सांसद महोदय की जहाँ तक बात है, तो वो विकास के प्रति यहाँ बेगूसराय नहीं लाए गए। अगर किसी को गलत फहमी है कि सांसद हमको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, विकास करने के लिए इनको बुलाया ही नहीं गया। इनको किसी और चीज़ करने के लिए बुलाया गया, हर कोई समझ रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर भी वो हमारे पड़ोसी हैं, तो उनको चाहिए, कुछ देना चाहिए। हमको कम से कम बेगूसराय को ही कुछ दे दे। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना मुझे नहीं लगता कि बहुत हद तक सही है। लेकिन हाँ, उम्मीदें हैं, वो हमारे नेता है, हम लोग हमारे जब सांसद हैं तो हमको उम्मीदें हैं, सब लोगों को उम्मीदें हैं। लेकिन उम्मीद पे कायम उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, ये अब कहना बहुत दुश्वारी हो रही है, चूँकि अब हमको लगता है आचार संहिता लग जाएगा, फिर तो कोई काम की कोई बात है ही नहीं। उससे पहले देखिए, हो सकता है कुछ देना हो तो दे दें। जी, बिल्कुल। गिरिराज सिंह की जहाँ तक बात है, लोग, उनके क्षेत्र के लोग हमेशा आरोप लगाते रहे हैं कि वो पशुपालन कल्याण मंत्री कम और दंगा मंत्री ज़्यादा हो गए। चाहे वो दंगा कहीं भी हो, चाहे बेगूसराय हो, चाहे हुसैना हो या खातूपुर हो, वो रातों रात दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के बेगूसराय आ जाते हैं। पर जब विकास की बात हो, जन कल्याण की बात हो, कहीं पर रोड टूटी हुई हो, लोगों के आवाज़ उठाने की बात हो, तो वहाँ पर गिरिराज सिंह कभी नज़र ही नहीं आते। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो पशुपालन और मत्स्य मंत्री कम और दंगा मंत्री ज़्यादा हो गए? वो दंगा मंत्री हैं ये नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं। लोगों का आरोप है ऐसा ऐसा हमने बहुत जगह बात की है। लोग ऐसा बोलते हैं कि उनके मुंह से जब भी कुछ सुनते हैं तो गाय गोबर और बस यही सब सुनने को मिलता है। ना कि वो शिक्षा की बात करते हैं, ना कि वो क्रांति की बात करते हैं, ना ही वो एजुकेशन की बात और बेरोजगारी खत्म करने की बात, रोजगारी की बात करते हैं। तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, ये बात आपने सही है। अगर लोग ऐसा कह रहे हैं तो लोग ही बेहतर जानेंगे। लेकिन ये बात सही है कि वो विकास करना नहीं चाह रहे हैं या फिर कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि क्या बोलते हैं, ऊपर से किस तरह का उनको एक डायरेक्शन दिया जाता है या फिर एक रास्ता दिखाया जाता है, लेकिन विकास वो कर नहीं रहे हैं। तो हमको लगता है पब्लिक बेहतर तय करेगी क्या करना है और कैसे करना है। जी, तो जब गिरिराज सिंह का अगर कार्यकाल देखें, विकास तो कुछ नहीं हो रहा, फिर वो कैसे इतनी भारी मात्रा में पिछली बार जीत कर आ गए? पब्लिक बेवकूफ़ है, पब्लिक समझ नहीं पा रही है और धर्म की आड़ में एक बड़े पैमाने पे कह लीजिए कि मतलब सेटिंग की जा रही है। एक अ, आपस में समझौता बढ़ता जा रहा है, जिसमें विपक्ष खामोश है, विपक्ष समझिए कि मर चुकी है और पब्लिक जो है धर्म के आड़ में अंधभक्त बन चुकी है। इसको एजुकेशन से, हेल्थ से, अपने बच्चे की फ्यूचर से कुछ नहीं चाहिए। मतलब पब्लिक ये बताना चाह रही है कि 2014 से पहले हिंदुस्तान जो है, बस ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान अनपढ़ था, हिंदुस्तान जाहिल था, हिंदुस्तान में आईआईटी नहीं थे, हिंदुस्तान में आईआईएम नहीं था। मैं 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ। ये आपका इशारा किस तरफ है? ये मैं वही क्लियर करना चाहता हूँ कि पब्लिक ये समझ रही है कि 2014 से पहले हिंदुस्तान अंधा था, हिंदुस्तान के लोग फॉरेन कंट्री नहीं जाते थे या अदर कंट्री नहीं जाते थे, यूएनओ की मीटिंग नहीं शेयर करते थे, वहाँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इज़्ज़त नहीं की जाती थी, हिंदुस्तान मिसाइल मैन नहीं था, हिंदुस्तान में आईआईटी नहीं थे, ताजमहल नहीं थे, दिल्ली नहीं था, बिहार यूपी अनपढ़ था, जाहिल था। ये अंधभक्त समझ रहे हैं ऐसा, ये गलत है। आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी है जो काफ़ी गिर जाएगा और जीडीपी का हाल ये है कि आप शो नहीं कर पाएंगे कि हम इंडियन हैं। जैसे आमतौर पे बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो कहीं न कहीं कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो वो कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा। पब्लिक ये बात समझ नहीं रही है, अपने बच्चे की फ्यूचर बस 500-1000 में बेच रही है, तो उनको वो समझ में आएगा उस टाइम कि हम कहाँ खड़े हैं, दुनिया कहाँ है और हमें किस तरह से मुकाबला करना पड़ेगा, ये समझ नहीं पा रही है। अंधभक्ति है, जबकि अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि कोविड-19 में आपकी क्या पोजीशन थी। कोविड-19 के टाइम में इंडिया समझिए कि लाशों की बौछार थी। हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था यहाँ पे जाके, शार्मिक ट्रेनों में जाके। हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा उनके दर्द को, उनकी आँखों को, उनके बच्चों को, उनकी छोटे बच्चे दूध के लिए जो तरस रहे थे, तड़प रहे थे, मैंने उनको देखा। तो मैं इन सब चीज़ों को समझता हूँ, जानता हूँ। लेकिन अंधभक्ति है तो रहने दीजिए। आप हम यानी कि मुस्लिम क्यों परेशान हैं? आप खामोश हो जाइए, अलग हो जाइए।
अलग होने का मतलब ये है कि आप चुप हो जाइए, आप देखिए पॉलिटिक्स क्या कर रहा है, क्या दिशा तय की जा रही है, इंडियन पॉलिटिक्स क्या कर रहा है, आप खामोश हो जाइए, आपको लिबलिबाने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप जब पॉलिटिक्स में खामोश हो जाइएगा तो आपकी आवाज़ कौन सुनेगा? आपको चिल्लाना तो पड़ेगा। अब अगर लोगों को आवाज़ सुनानी है तो आपको नहीं लगता कि अब लोगों को आगे आकर खुद से अपने लिए अपने हक के लिए बोलने वाला कोई ऐसा नेता चाहिए जो मुसलमानों की भी सोचे, जो पिछले 70 सालों में जो कोई नहीं सोचा, जो मुसलमानों के लिए कोई कुछ नहीं कर पाया, तो अब मुसलमानों को उनका अपना नेता चाहिए। आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए, ये बातें जो आपने कही, ये बात आपकी सही है, लेकिन मुस्लिम को सही मायने में पॉलिटिक्स करना कभी आया नहीं। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर बताता हूँ। पॉलिटिक्स दिल पे लेके जज्बात में आके गुस्सा होकर नहीं किया जाता। पॉलिटिक्स एक खेल है, बड़े लोग पॉलिटिशियन लोग उसको खेलते हैं, छोटे लोग उसमें लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, कट जाते हैं, दुश्मनी मोल ले लेते हैं। पॉलिटिक्स ऐसे नहीं किया जाता। पॉलिटिक्स करने के लिए आपको कहीं ना कहीं बैकग्राउंड के हिस्ट्री में और इंडियन हिस्ट्री जो उसको पढ़ना समझना पड़ेगा, पढ़ने के साथ साथ समझना पड़ेगा। ये यहाँ पर आके 2 बात 4 बात बोल के चिल्ला के इससे जिंदाबाद जिंदाबाद करके कुछ नहीं होने वाला। हम बर्बाद इसी में हुए हैं, हम बर्बाद जो हुए हैं इसी में हुए हैं। हमको समझना पड़ेगा पॉलिटिक्स की कैसे जाती है। आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम की आवाज़ एक होनी चाहिए? किसको नहीं लग रहा होनी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ हो पाएगा? बनने नहीं दिया जाएगा। बहुत आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि अभी यादव के नेता हैं, कुर्मी के नेता हैं, यदुवंशी ले लीजिए, भूमियार ले लीजिए, ब्राह्मण ले लीजिए, कोयरी ले लीजिए, गुज्जर ले लीजिए, जितनी मतलब जात है उतने नेता हैं और सब लोगों ने अपना नेता स्वीकार किया है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सबने स्वीकारा है, लेकिन मुस्लिम का एक नेता होना चाहिए ये बोला जा रहा है, लेकिन मुस्लिम का नेता बनने नहीं दिया जाएगा किसी को। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? जब सबका अपना नेता, पर जब मुस्लिम लोगों के लिए अपने नेता की, अपने लोगों की आवाज़ उठाने की बात आती है तो फिर दिक्कत कहाँ पे हो जाती है? आपको मेन रीज़न क्या लगता है? रीज़न ये कि मुस्लिम एक तो जो जिनको नेता बनना चाहिए उनको तो घर में बंद करके बैठा दिया गया, और जिनको बनना चाहिए कुछ और वो बन गए हैं नेता। अब उनको समझ में आता नहीं, वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए चापलूसी कर ले रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कट जा रही है। अब वो काहे आवाज़ उठाएंगे भाई? वो बड़ी बड़ी डिमांड पूरी करके वहाँ पहुँच रहे हैं, वो आवाज़ उठाएंगे, दबा दिए जाएंगे, दूसरे को बुला लिए जाएंगे, दूसरा दौड़ता हुआ पहुँच जाएगा वहाँ पे। तो उसमें लीडरशिप थोड़ी बनती है। लीडरशिप तय करने के लिए आप एजुकेटेड पर्सन को आगे बुलाना पड़ेगा और एक प्री प्लान, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप वाकई लीडरशिप करना चाहते हैं और मुस्लिम की हालत से आप दुखद हैं तब, वरना शौकिया पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आइए माइक पे चिल्लाइए, नारेबाजी करवाइए, फोटो खिंचवाइए, निकलिए, ये तो चल ही रहा। तो मतलब आपके हिसाब से समाज के जो अच्छे लोग हैं वो पीछे हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में, और जो बुरे लोग हैं समाज में वो हावी है? अगर सिर्फ मैं मुस्लिम की बात करूं, आज का मुसलमान डरा हुआ, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। कैसे? आज का मुसलमान जहां भी वोट कर रहा, बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहा। क्यों? बीजेपी आ जाएगी, ये हो जाएगा, बीजेपी आई, ये हो गया, वो हो जाएगा, फलना चिलना। मतलब कांग्रेस तुम्हारे अंगरक्षक है, बॉडीगार्ड। कांग्रेस ने तुमको क्या दिया? कांग्रेस के टाइम में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, आप रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट देखिए, उसने मुसलमानों के जो व्यूज़ दिए हैं, जो फीडबैक दिया, वो काफ़ी बदतरीन है। उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम IIM था, IIT थे, बहुत सारी IIT थी। उस टाइम आप कहाँ थे? माइनॉरिटी को आप कम से कम रिजर्वेशन देते, आप बढ़ाते। आपके फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर रहे। उनके प्रति, उनके जन्मदिन के अवसर पे या किसी मौके से आप कुछ देते, गिफ्ट करते, माइनॉरिटी कॉलेज देते, कहा दिया आपने? कुछ नहीं दिया। लेकिन मुस्लिम अभी कहा कि भैया बीजेपी को हराने के लिए जो आ जाए मेरे सामने कुछ भी बोल ले, हम ताली ठोक देंगे, बीजेपी तुमको खा जाएगी। अब बीजेपी को हम हराने के लिए क्यों वोट देंगे? कब तक हम उसको हराने किसी को हराने के लिए क्यों वोट करें? खुद जीतने के लिए क्यों ना वोट करें? हम उसको हराने के लिए क्यों वोट करें? हम तो कहते हैं आप एक बार कोशिश कीजिए, इस बार हम जीतने के लिए वोट करें। हराने की जिम्मेदारी हमारी है। विपक्ष क्या कर रहा? कांग्रेस, आधा बीजेपी कांग्रेस की हो गई है। यानी कांग्रेस के जितने दिग्गज सीनियर नेता थे, मैं नाम नहीं गिनाना चाहूंगा, बहुत बड़े बड़े दिग्गज सब बीजेपी में चले गए। बीजेपी का पैदा होगा ये इतनी बड़ी पार्टी, सब कांग्रेस ही भागे उधर। कल लोग UPA की सरकार बनेगी, सब बीजेपी वाले भागेंगे इधर। तो इनका तालमेल तो चल ही रहा है एक जमाने से।
आप क्या मूर्ख बन रहे हैं और आप हराने के लिए क्यों वोट दे रहे हैं? आपको क्या गिला शिकवा? विपक्ष किस लिए? अगर आप सच्चे दिल से होते तो आप स्टार्टिंग में विरोध करते। आपको तो ये लगा था कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, ये अल्टरनेटिव चलता रहेगा तो हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। तो यही चक्कर में थे आप। तो हम क्यों हराने के लिए? हम इस बार जीतने के लिए वोट करें, ये समझ लें, ये आज़म कर लें, ये इरादा बनाएं, ये नियत रखें, तो जाहिर है उस तरह से आपकी कॉन्स्पिरेसी आगे बढ़ेगी, उस तरह से आपका एक क्या बोलते हैं, प्री प्लानिंग यानी प्लानिंग आपका आगे बढ़ेगा, तब आप कुछ कर पाएंगे। डरिए मत, काहे के डरने वाले हैं आप? अभी हाल ही में प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सबका अपना नेता, मुसलमान का अपना कोई नेता नहीं है। तो अगर आपको अपनी आवाज़ उठानी है तो आपको खुद आगे आना होगा। तो इस बयान से आप सहमत हैं? हम इस बयान से सहमत नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर, तो आपको क्या लगता है मुसलमान की आवाज़ कौन उठाएगा? मैं पहले वो क्लियर कर लूँ। अगर प्रशांत किशोर बोलते हैं कि मुस्लिमों का एक रहनुमा और नेता होना चाहिए और बनाइए, ऐसा अपील कर रहे हैं, तो उनसे बोलिए कि ओवैसी से गठबंधन कर लीजिए, या मुस्लिम कोई पार्टी है, उलमा कौंसिल है, पीस पार्टी है, इस तरह की बहुत सारी पार्टी हैं मुस्लिम की, उससे गठबंधन कीजिएगा आप। बिल्कुल नहीं करेंगे। का है उनको पता जितना मुस्लिम वोट मेरा सटेगा ना, उससे ज़्यादा हिंदू वोट मेरा खिसक जाएगा। ये तो पॉलिटिक्स है दोस्त, तो वो ऐसा करेंगे नहीं। कहने के लिए है कि आपका अपना नेता होना चाहिए, आप हम पे यकीन कीजिए, आप बहुत आपको ठगा गया, हम पे कीजिए, 20 को सीट इनको आ जाएगा, इनका पता नहीं क्या हाल होगा। तो हम सहमत उस बात पे नहीं। हो सकता मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरी अपनी राय, अगर आपने मुझसे पर्सनल पूछा तो मेरी अपनी राय, मैं प्रशांत किशोर के इस बयान से सहमत नहीं हूँ। तो आप देख रहे थे बिहार ई न्यूज़, जहाँ पर हमने बिहार के पॉलिटिक्स और बेगूसराय के पॉलिटिक्स के बारे में हमने अपनी बात रखी। तो आप देख रहे थे हमारे साथ जो आज के मेहमान थे वो आदिल बलियावी थे।